हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा झारखंड चौकीदार भर्ती के दृष्टि से। ठीक है, इस क्लास को पूरा देखिएगा। इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, झारखंड चौकीदार में ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार जरूर देखिएगा और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर स्टडी विद उमा के यूट्यूब चैनल से अगर आप देख रहे हैं क्लास तो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो डाले ऐसे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। ठीक है, आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या है। और एक बात, आज हम लोग 50 प्रश्न करेंगे, उसमें आप लोग देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, ईमानदारी से आपका कितना सही हो रहा है, 50 में आपका कितना आ रहा है। ठीक, और क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो रांची विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था ना। और देखिए, रांची विश्वविद्यालय का गठन 12 जुलाई 1960 ईस्वी को बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुआ था। तो किस विश्वविद्यालय से अलग होकर किया गया था? तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर किया गया था। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहां पर है? तो हजारीबाग में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1992 को हुआ था। और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहां पर है? तो दुमका तरफ है ना। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहां पर है बताइए? तो दुमका में है, संथाल परगना में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। कहां पर है? तो रांची में है। ठीक है, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। आप लोग अगर क्लास को पूरा नहीं देखिएगा तो फिर बाद में आप लोग को पछताना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्लास को पूरा देखिएगा। और हम लोग साथ साथ में जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे अगर संबंधित कुछ भी है तो उसको भी हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है बताइए? दूसरा नंबर प्रश्न है, तो रांची स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? 2024 में, 2015 में, कि 2017 में, कि 2001 में? तो 2017 में बना है। ठीक है, कब बना है? 2017 में बना है ना। और रांची महाविद्यालय जो था, देखिए, 11 अप्रैल 2017 को रांची महाविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में क्या कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और 2017 में और एक विश्वविद्यालय बना है, बताइए? 23 मार्च 2017 को ही एक और बना है, 2017 को। ठीक है, क्या नाम है? BBMKU, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए, और नोट करते जाइएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा। ठीक है, और मिलता भी है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा सबसे पहले। चलिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है, कब की गई है बताइए? मतलब कहां पर की गई है? तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। तो कहां पर की गई है? तो रांची में किया गया है ना। चलिए, रांची में किया गया है कि नहीं? तो धनबाद में क्या है? धनबाद में है ISM। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है धनबाद में। और उसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1926 में हुआ है ना ISM की स्थापना। और रांची में जो BIT मेसरा है, BIT मेसरा की स्थापना कब हुआ है बताइए? BIT मेसरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BIT। ठीक है, BIT। ठीक है, और कहां पर है? तो मेसरा रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुआ है बताइए? इसकी स्थापना हुआ है कब? तो इसकी स्थापना हुआ है 1955 को हुआ है। ठीक है, 1955 को हुआ है, रांची जिले में है। ठीक है, चलिए, देवघर में क्या है? देवघर में हिंदी विद्यापीठ है। और यहाँ पर जमशेदपुर में क्या है? XLRI है। ठीक है, चलिए, चौथा नंबर प्रश्न बताइए,
रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, देखिए रांची आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई बताइए। रिम्स की स्थापना किस वर्ष किया गया था बताइए। तो रिम्स की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो रिम्स की स्थापना आपका कितना में किया गया है? 1950 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां पर है? रांची में है रिम्स। रिम्स कहां पर है? रांची में है। देखिए कुछ हॉस्पिटल का नाम जान लीजिए। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल जो है वो कांके में है ना, पागल खाना, उसका नाम क्या है? हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज। ठीक है, मानसिक रूप से जो रोगी है, ठीक है, रोग से ग्रसित है, उन लोग का है कांके पागल खाना। ठीक है, कब? कांके पागल खाना के बारे में कल बताए थे ना, कल के क्लास में। अगर देखे होंगे तो कमेंट करके बताइए कांके में जो पागल खाना है उसकी स्थापना कब किया गया है, आप लोग को बताना है। ठीक है, देखिए एमजीएम भी है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो कहां पर है? जमशेदपुर में है। और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद में है। ठीक है, तो बताइए पीएमसीएच का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएमसीएच का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद निर्मल महतो, ठीक है, रखा गया है। चलिए, और इधर देखिए जो ऑप्शन में दिया है 1960 के बारे में पता है ना। 1960 में क्या हुआ? रांची विश्वविद्यालय बना है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कब? 1980 में। और 1899 में क्या हुआ? रांची जिला का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में नेतृत्व किया है, किसने नेतृत्व किया था? तो क्या किसने किया था? बरिस्टर सहाय और गुलाब तिवारी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, किसे हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है बताइए। हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को, बजरंग सहाय को, कृष्ण बल्लभ सहाय को, या इनमें से किसी को नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम विनोद सहाय को। ठीक है, और बाघा जतिन किसे कहा जाता है? तो ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी को। भारत का बाघा जतिन किसे कहा जाता है? तो ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी को। ठीक है, और माझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1900 कितना 8 जनवरी 1858 ना 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहां पर फांसी दी गई थी बताइए। कहां पर फांसी दिया गया था? तो कहां पर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, रांची में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है रांची चौकीदार भर्ती के लिए। ठीक है, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहां के सैनिक ने 12 जून, देखिए याद रखिएगा डेट, 12 जून 1857 को विद्रोह किया था। कहां? हम बताए थे ना, देवघर का। कौन सा गांव? तो रोहनी गांव में किया गया था। ठीक है, कौन सा गांव? तो रोहनी गांव में किया गया था। ठीक है, चलिए टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलका मांझी ने, बिरसा मुंडा ने, या फिर जतरा उराव ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जतरा उराव बोलिए या जतरा भगत बोलिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कब किया था? तो अप्रैल 1914 को किया था ना। चलिए, वो भी मिल जाएगा प्रश्न में। बहुत बढ़िया प्रश्न लिए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, पूरा क्लास को देखिए, मजा आ जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या इंप्रूव करना है, और आप लोग को कौन कौन सा क्लास चाहिए। और बस आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखकर मत ऐसे चल जाइए। ठीक है, मेहनत करते हैं तो आप लोग को लाइक करने का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत करते हैं उसका कम से कम लाइक में तो ही कर दीजिए। चलिए, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था? टाना भगत आंदोलन ही था। ठीक है, बताए थे ना गांधी जी के मार्ग पर टाना भगत लोग चलते थे। किसे धरती अब्बा कहा जाता है बताइए, बताए थे बहुत बार और सबको पता भी होगा। किसे धरती अब्बा या धरती के पिता कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। और तिलका मांझी को क्या कहते हैं? तो बाबा तिलका मांझी कहते हैं। और इसी का नाम क्या था? जबरा पहाड़िया ना। चलिए, और ताल का पेड़ में चढ़ कर तीर धनुष से एकदम आंख फोड़ दिया था, याद है ना? कितना था डेट? 1783 या 84? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी बताएं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संताल विद्रोह कब हुआ था? बताइए संताल विद्रोह कब हुआ था? सिद्धू कानू ने किया था ना संताल विद्रोह, तो 1855-56 में हुआ था ना। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 1855 दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855। चलिए नेक्स्ट वही प्रश्न है, संताल विद्रोह 1855-56 का दमन किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, देखिए सिद्धू कानू चांद भैरव पता है ना कौन मंत्री बना था, कौन क्या था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू? ठीक है, देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है झारखंड के दृष्टि से। तो किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू? अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। तो किसने कहा था? सिद्धू कानू, सिद्धू ने कहा था क्या, या भगीरथ माझी ने, या बिरसा मुंडा ने, या जतरा भगत ने? तो बिरसा मुंडा ने कहा था ना, बिरसा मुंडा ने कहा था। क्या कहा था? तो अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू ना। चलिए तो देखिए सिद्धू कानू कौन सा ई से है? तो संताल विद्रोह से है। भगीरथ माझी कौन सा है? तो खरवार विद्रोह से है। ठीक है, खरवार आंदोलन जो हुआ था। बिरसा मुंडा का तो पता ही है ना, मुंडा उलगुलान। ठीक है, और जतरा भगत का तो अभी बताए ना, जतरा भगत टाना भगत आंदोलन। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न आ गए हम लोग। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं उसका तो लाइक में तो फल दीजिए, कम से कम लाइक करके ही कम से कम प्रोत्साहन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बात नहीं है, इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजाति विद्रोह ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 77 तक। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल ने किया था। पढ़े कि नहीं? जगन्नाथ ढाल, नींबू ढाल पढ़े थे। चलिए कोल विद्रोह कब हुआ था? बताइए कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह से संबंधित बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया, इसीलिए जितना भी झारखंड का विद्रोह है पढ़ लीजिए, रांची में पूछा जाएगा ही, क्योंकि उस साइड में ही ज्यादातर हुआ है और रांची अभी झारखंड की राजधानी है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए कोल विद्रोह कब हुआ था? तो बताइए कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में कि 1767 से 77 तक, या 1770-71 में, या 1895 से लेकर 1899 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह। और बताइए अभी तो बताया ना 1767 से लेकर 77 में क्या हुआ था? ढाल विद्रोह। और 1770 से 71 में क्या हुआ था? चेरो विद्रोह। और 1895 से 99 में क्या हुआ था? तो बिरसा उलगुलान हुआ था ना, बिरसा मुंडा के द्वारा, मुंडा विद्रोह। ठीक है, चलिए आज हम लोग ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं। ठीक है, सिद्धू कानू पार्क झारखंड के किस जिले में है? तो बताइए किस जिले में है? दुमका में है, रांची में है, धनबाद में है, बोकारो में है? तो कहां है? तो रांची में है सिद्धू कानू पार्क। ठीक है, दुमका में नहीं है। ठीक, चलिए धनबाद में कौन सा पार्क है? बिरसा मुंडा पार्क है। बोकारो का कल कुछ बताए थे, नेहरू पार्क बताए थे ना बोकारो का। चलिए झारखंड के खिलाड़ी वरुण अरुण का संबंध किस खेल से है? बताइए वरुण अरुण कल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और झारखंड का खिलाड़ी है, तो किस खेल से है? तो क्रिकेट, अभी बता ही दिए ना। चलिए क्रिकेट बता दिए, चलिए मिस्टेक हो गया, बताना नहीं चाहिए था। चलिए हॉकी से कौन है? निक्की प्रधान है, सलीमा टेटे है, और सलीमा टेटे को हाल ही में क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। और झारखंड में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली क्या है? महिला है क्या? चलिए दूसरा, दो गो ये है, माइकल किडो और सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, झारखंड का दो खिलाड़ी है, इस बार सलीमा टेटे को मिला है। चलिए 20 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं हम लोग। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? तो जादूगोड़ा तो सभी कोई जानते होंगे कि जादूगोड़ा किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। ठीक है, घाटशिला किसके लिए? तो तांबा के लिए। ठीक है, मूरी किसके लिए? आप लोग बताइएगा। एचईसी कारखाना, ठीक है, एचईसी झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? बताइए एचईसी का कारखाना कहां पर है? झीक पानी में है, हटिया में है, खलारी में है, जापला में है?
तो हटिया में है ना। चलिए, जपला में क्या है? जपला में प्रथम सीमेंट उद्योग। एसीसी का भी कहाँ है? खलारी में, कल बताए ना। जपला पलामू में पड़ता है और खलारी रांची में। चलिए, झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित क्या है? अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए, अनुसूचित जाति हेतु कितने सीटें आरक्षित है? 5 है, 14 है, 9 है, 28 है। तो अनुसूचित जाति हेतु कितना है? तो 9 है। अनुसूचित जाति मतलब क्या है? एससी है ना। एससी के लिए आपका 9 है और एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 है। ये एसटी का है, ठीक है। और आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि जनरल के लिए कितना है। चलिए, झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 12 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। 12 मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए, झारखंड के अभी का जो मंत्रिमंडल है उसका भी क्लास अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि नगर विकास मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, और फिर आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन है, पंचायती राज मंत्री कौन है, ठीक है। आप लोग वो सब देख लीजिएगा। उस क्लास को हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, फिर से आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। चलिए, वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में कौन चुना गया है फिर से? इससे पहले भी था और फिर बना है, तो रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। और प्रोमेटेम स्पीकर कौन बना? स्टेफन मरांडी बना था ना। चलिए, दिनेश उरांव भी क्या था? पहले जब रघुवर दास की सरकार था उस समय दिनेश उरांव क्या था? तो विधानसभा अध्यक्ष था, ठीक है। इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है, फर्स्ट, याद रखिएगा। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताइए, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार है, संतोष गंगवार। कल बताए थे ना झारखंड में राष्ट्रपति शासन के टाइम कौन कौन राज्यपाल थे? तो सैयद सिब्ते रजीब जब फर्स्ट बार लगा था उस समय था, ठीक है। जब सेकंड बार लगा था तो उस समय कौन था? MOH फारूक। जब थर्ड बार लगा था तो सैयद अहमद था, ठीक है। चलिए, 26 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ऐसा क्लास आप लोग को मिलता है रोज, पर डे मिलता है ऐसा क्लास, 50 MCQ का क्लास मिलता है। चलिए, 26 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? बताइए, अभी तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बताए थे ना 3 बार लगा है। कब कब लगा है? तो फर्स्ट बार कब लगा है? तो 19 जनवरी 2009 को, सेकंड बार 1 जून 2010 को, और थर्ड बार 18 जनवरी 2013 को लगा था। और कौन कौन उस समय राज्यपाल थे झारखंड को, वो भी अभी 25 नंबर वाला में बता दिए, ठीक है। चलिए, रांची नगर पालिका का स्थापना कब की गई? बताइए, रांची नगर पालिका और रांची नगर निगम दोनों अलग है, दोनों का स्थापना अलग अलग है, ठीक है। तो रांची नगर पालिका का स्थापना कब हुआ था? तो 1869 को हुआ था, ठीक है। और रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1979 को हुआ था, ठीक है, 1979 को हुआ था। चलिए, झारखंड राज्य में सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है? बताइए, झारखंड राज्य में सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है? सिमडेगा है, या सिमडेगा है कि लातेहार है कि खूंटी है? बताना है आप लोग को। लातेहार है क्या? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रामगढ़ है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। कहाँ है? रामगढ़। तो देखिए, झारखंड राज्य जब बना था उस समय 18 जिला हुआ करता था, उसके बाद 6 जिला बना है। कौन कौन सा बना है? तो लातेहार बना है, जामताड़ा बना है, सिमडेगा बना है, सरायकेला खरसभा बना है, खूंटी बना है और रामगढ़ बना है। तो बताइए, लातेहार कब बना है? तो लातेहार 4 अप्रैल को बना है, 4 अप्रैल 2001 को बना है लातेहार। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को बना है, और सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को बना है, और सरायकेला खरसभा भी 30 अप्रैल 2001 को बना है। खूंटी 12 सितंबर 2007 को बना है, और रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को ही बना है, ठीक है। चलिए, 30 नंबर प्रश्न है, आप लोग को बताना है 30 नंबर प्रश्न का आंसर। झारखंड राज्य में
प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो बताइए, जुएल लकड़ा है, अल्बर्ट एक्का है, बिरसा मुंडा है, रणधीर वर्मा है। तो कौन है? तो अल्बर्ट एक्का है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का चौक कहां पर है? आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है, बताइए क्या उनका नाम क्या है? अशोक चक्र झारखंड राज्य में प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है? तो उनका नाम क्या है? रणधीर वर्मा है ना। क्या है? रणधीर वर्मा। और कल जुएल लकड़ा के बारे में बताए थे, पद्मश्री मिला है ना। ठीक है, और झारखंड रत्न भी मिला है। चलिए 32 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए। बताइए क्या नाम है? क्या नाम है बताइए। अश्रिता लकड़ा है क्या? सावित्री पूर्ति है, निक्की प्रधान है, सलीमा टेटे है। तो इनका नाम क्या है? तो सावित्री पूर्ति है। अभी सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिला है ना, बताए ना। चलिए, और निक्की प्रधान भी हॉकी के खिलाड़ी है। 33 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो हम लोग कितना बार बोले हैं कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात, इसी को हम लोग लोध जलप्रपात बोलते हैं, लातेहार जिला में पड़ता है, बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर? रारू नदी पर है। और किस कहाँ पड़ता है? तो रांची जिला में पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात रांची में है। किस नदी पर है? तो सोनरेखा नदी पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर है। अगर फीट में पूछा जाए तो 320 फीट है। ठीक है, दसम जलप्रपात भी है, कांची नदी पर है। ठीक, और राजरप्पा जलप्रपात, देखिए राजरप्पा में भी एक छोटा सा जलप्रपात है। ठीक है, भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर है। ठीक है, उसको हम लोग भेड़ा नदी भी बोलते हैं ना। चलिए, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो मतलब नेशनल जीके में भी आता है और झारखंड जीके में तो पूछा जाता ही है। हो सकता है कि चौकीदार भर्ती परीक्षा में भी पूछा जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो छोटनागपुर हो जाएगा। ठीक है, छोटनागपुर। कोडरमा को अब्रक राजधानी कहा जाता है। झारखंड का अब्रक राजधानी कोडरमा। नेतारहाट को तो आप लोग को पता है ना। नेतारहाट के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? छोटनागपुर की रानी बोलते हैं। और पहाड़ों की मल्लिका भी बोलते हैं नेतारहाट को। धनबाद को क्या बोलते हैं? कोयला नगरी। ठीक है, चलिए, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड के शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची जिला को कहा जाता है। बताए थे ना। और नेतारहाट को क्या कहा जाता है? तो नेतारहाट को क्या बताए ना अभी? छोटनागपुर की रानी। जमशेदपुर को झारखंड का पीटर्सबर्ग। धनबाद को कोयला नगरी। ठीक है, कोयला का राजधानी है धनबाद। धनबाद झारखंड का कोयला राजधानी है। चलिए, छोटनागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो छोटनागपुर के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो चतरा को कहा जाता है। ठीक है, झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। बताइए, झरनों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बार बताएं, रांची चौकीदार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आना ही तय है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रांची हो जाएगा। ठीक है, देवघर को क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। दुमका को क्या कहते हैं? पंडे पुजारियों का शहर ना। मेस्कुलीगंज को क्या कहते हैं? गांव में बसा शहर। ठीक है, चलिए, सूर्य उदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हम बताए थे ना कि सूर्य उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य को देखने के लिए फेमस है एक जगह है, उस जगह का नाम है नेतारहाट। बताए थे। चलिए, 39 नंबर प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो बच्चा बच्चा जानता है झारखंड का कि भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है। ठीक है, आदिवासी गौरव दिवस भी उसी दिन मनाते हैं ना। चलिए, 40 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध टाइगर हिल निम्नलिखित में से कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? तो बताइए, टाइगर हिल के बारे में बताए थे ना कि रविंद्रनाथ के बड़े भाई क्या नाम था? ज्योतिन्द्रनाथ ना। और इसको मोराबादी पहाड़ भी बोलते हैं। तो कहाँ है? तो रांची में है। ठीक है, रांची में है। चलिए, गिरिडीह में क्या है? पारसनाथ पहाड़ है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी रांची जिले से होकर प्रभावित होती है? तो अगर आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो इसका सही आंसर जरूर कर पाइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हारमू भी है, सोनरेखा भी है और संघ नदी भी रांची जिले से होकर बहती है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल रांची जिले में स्थित नहीं है, पूछा है। नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। हुंडरू जलप्रपात रांची में है। रुक्का डैम रांची में है। रुक्का डैम को हम लोग गेतल सुध बांध बोलते हैं। गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है, तो रांची में। लेकिन मैथन डैम कहाँ है, धनबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेक्कन स्टेडियम कहाँ है, मेक्कन स्टेडियम कहाँ है, धुर्वा में है, मोराबादी में है, खेलगांव में है, नामकुम में। तो देखिए फर्स्ट जान लीजिए कि मेक्कन स्टेडियम कौन सा जिले में, तो रांची में। और कहाँ, तो धुर्वा में। ठीक है, मेक्कन हो गया ना। केनन स्टेडियम कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, तो आपका बोकारो में है। धनबाद में कौन सा, डिगवाडी स्टेडियम है, गोल्फ ग्राउंड है। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, हम बताए थे ना कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, हम बताए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक 7-8 MCQ का क्लास आ चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। आपका 40+ आ जाएगा रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में। और झारखंड के किसी भी परीक्षा में आप बैठिए, आपका अच्छा स्कोर आएगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो बताए तो उड़ीसा। तो उड़ीसा के कहाँ, तो राउरकेला में। ठीक है, गलती से भी झारखंड का कोई भी शहर मत मारिएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा देखकर झारखंड नहीं होगा। तमाड़ का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल के समय हुआ है, तो पाल वंश के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, टाटा और टाटा पुरुलिया रोड पर है ना। आप लोग वो NH का नाम बताइएगा, NH का नाम क्या है। रांची की प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से है, जिसे हम लोग आर्चरी बोलते हैं। ठीक है, और क्रिकेट से कौन कौन है, सौरभ तिवारी है, महेंद्र सिंह धोनी है, वरुण अरुण है। ठीक है, कभी कभी ईशान किशन का भी दे देता है झारखंड से, और शहबाज नदीम भी है झारखंड से। वर्तमान में रांची जिले के उपायुक्त कौन है, बताइए। वर्तमान में रांची जिला का DC कौन है, तो मंजुनाथ भजंत्री है। कौन है, मंजुनाथ भजंत्री। और सुरेंद्र कुमार झा क्या है, SSP है। रांची में पुलिस अधीक्षक SP, तो देखिए बहुत सारे, एक गो ग्रामीण SP भी है और एक गो शहर वाला SP भी है। तो कौन है, शहर वाला अभी हम इसमें पूछे हैं। ठीक है, तो भीम सिंह, AB हमकोर, श्री किशोर कौशल, मंजुनाथ भजंत्री। तो श्री किशोर कौशल। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। और ग्रामीण SP शायद सुमित अग्रवाल है, शायद देख लीजिएगा आप लोग। SP का नाम आप लोग कमेंट कर बताइएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर गलत बताए हैं। आप लोग को बताना है कि सिटी SP कौन है, रांची के सिटी SP कौन है और ग्रामीण SP कौन है। ठीक है, झारखंड के नए DGP कौन बने हैं, तो झारखंड के नए DGP कौन बने हैं, तो अनुराग गुप्ता बने हैं। अनुराग गुप्ता बने हैं। ठीक है, कितना बार बताया, अनुराग गुप्ता। अजय सिंह भी थे और नीरज सिन्हा भी DGP थे। ठीक है, और जो सुखदेव सिंह है ये झारखंड के मुख्य सचिव हुआ करते थे जब हेमंत सोरेन फर्स्ट बार शपथ लिया थे 2019 में। उस समय सुखदेव सिंह यहाँ के मुख्य सचिव थे झारखंड के। अभी झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, बताइए। झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, अलका तिवारी, DK तिवारी, सजल चक्रवर्ती या सुखदेव सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अलका तिवारी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितना भी नाम लिखा है सब झारखंड के क्या बने थे, तो झारखंड के मुख्य सचिव बने थे। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कम से कम दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उन लोग से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और आप लोग लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।